नमस्ते मित्रों, इतिहास जगत में आपका अभिनंदन। गांधी दर्शन की बात कर रहे हैं और गांधी दर्शन के अंतर्गत जो बिंदु हमारे सामने है वह है गांधी जी की अहिंसा से संबंधित अवधारणा। इस सिलसिले में अब तक हम 7 बार मिल चुके हैं और यह अपनी 8वीं मुलाकात है। गांधी जी की अहिंसा को समझना बहुत आसान है। पिछले अंकों में हमने देखा कि जो व्यक्ति अपने विरोधी को, अपने शत्रु को एक इंसान होने के नाते प्रेम कर सकता है, प्रेम करते हुए उसके सामने डटा रह सकता है, प्रतिरोध कर सकता है और वह भी मौत से डरे बिना, तो वह अहिंसा के मार्ग पर चल सकता है। आज हम बात करेंगे कि अहिंसा की सीमा क्या है। वैसे तो हम देख चुके हैं कि अहिंसा एक बहुत बड़ा आदर्श है। जितना हम उसकी ओर बढ़े चले जाते हैं उतना ही अधिक बढ़ने की संभावना बनती चली जाती है। तो मंजिल क्या है? मंजिल है स्वयं अहिंसक बने और इस दुनिया के हर इंसान को अहिंसक बनाए। इस कोशिश में यदि हमारी जान चली जाती है तो चली जाए, लेकिन गांधी जी ने साफ कहा कि यदि हिंसा और कायरता के बीच से मुझे किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनना पसंद करूंगा। यद्यपि एक अहिंसक व्यक्ति हिंसक व्यक्ति से ज्यादा बहादुर होता है, बड़ा वीर होता है। यंग इंडिया में 4 अगस्त 1920 को उन्होंने लिखा कि समूची प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले मैं हिंसा को 1000 गुना बेहतर समझता हूं, मानता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा पक्का विश्वास है कि जहां केवल कायरता और हिंसा में से एक का चुनाव करना है वहां मैं हिंसा को चुनूंगा। कायर की भांति अपने अपमान का विवश साक्षी बनने की अपेक्षा भारत के लिए अपने सम्मान के रक्षार्थ शस्त्र उठा लेना मैं ज्यादा अच्छा समझूंगा। फिर भी मेरा विश्वास है कि अहिंसा हिंसा से ज्यादा श्रेष्ठ है। दंड की अपेक्षा क्षमा अधिक मानवोचित है। क्षमा योद्धा का आभूषण है और संयम ही अहिंसा का योद्धा बना सकता है किसी व्यक्ति को। उन्होंने कहा कि मैं भारत को बेबस नहीं मानता, मैं स्वयं को भी बेबस प्राणी नहीं मानता। शक्ति शारीरिक क्षमता में निहित नहीं है, शक्ति तो अदम्य इच्छा से उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि आदमी के भीतर बैठे जानवर को निकाल फेंकना चाहिए, लेकिन यदि आप अपने भीतर बैठे जानवर को, अपने भीतर बैठे पशु को, जिसका कि स्वभाव हिंसा है,
बाहर नहीं निकाल सकते। तो आपको मौका पड़ने पर पलायन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अहिंसा के योद्धा नहीं बन सकते तो अन्याय को झेलिए मत। जब तक आपके भीतर का पशु नहीं मरे तब तक आप उसके सहारे लड़िए। यह मंतव्य है गांधी जी का। गांधी जी मानते हैं कि ये दुनिया केवल तर्क के सहारे नहीं चलती। जीवन में थोड़ी बहुत हिंसा तो है, लेकिन हमें न्यूनतम हिंसा के रास्ते पर चलना है। अपने भीतर जो पशु बैठा है, जिसका स्वभाव मानव के स्वभाव के विपरीत हिंसा है, उस पशु को मजबूरी में ही काम लीजिए और कम से कम काम लीजिए। कोशिश करते रहिए कि आपके भीतर का वह पशु बाहर निकल आए और आपके साथ नहीं रहे। हिंदू और मुस्लिम झगड़ों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही अपने भीतर इस तरह का साहस उत्पन्न करना चाहिए, इस तरह की धीरता उत्पन्न करनी चाहिए कि दोनों मरने को तैयार रहें, लेकिन एक दूसरे को मारे बिना मरने के लिए तैयार रहें। कितना सुंदर सूत्र है, कितनी गहरी बात है कि हम मरें लेकिन मारे नहीं। लेकिन यह मरना हमारा कायरता के वशीभूत होकर नहीं होना चाहिए। हम लड़ नहीं सकते इसलिए भाग जाएं अन्याय के आगे, अन्याय के सामने से हम इसलिए हट जाएं कि हम लड़ नहीं सकते, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी में वैसा साहस न हो कि मारे बिना मर सके, यदि उसको वह कला नहीं आती हो, यदि अपने भीतर वह उस कला को संस्कारित नहीं कर पाया हो कि मारे बिना मर जाए, तो किसी भी तरह का खतरा देखकर उसे भाग खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। वह इसलिए भागता है कि उसमें भागते हुए मर जाने का साहस नहीं है। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा की मेरी विधि से शक्ति की हानि कभी नहीं होती, क्योंकि वही इस बात को संभव बनाती है कि आप अहिंसक हो जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र चाहे तो संकट के समय अनुशासित और जोरदार हिंसा का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन उसी स्थिति में जब राष्ट्र अहिंसक नहीं बन सका है और उसके सामने अपने मान सम्मान का प्रश्न आकर खड़ा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह अनुशासन के साथ लड़े और न्यूनतम हिंसा का प्रदर्शन करते हुए लड़े, लेकिन जितना भी लड़े जोरदार लड़े। उनका कहना था कि मेरी अहिंसा में अत्यंत सक्रिय बल है, इसमें कायरता और दुर्बलता के लिए कोई जगह नहीं है।
एक हिंसक व्यक्ति तो कभी अहिंसक हो सकता है, लेकिन एक कायर व्यक्ति कभी अहिंसक नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें यह न आता हो कि अपनी महिलाओं और अपने पूजा स्थलों की रक्षा हम पीड़ा सहने के बल पर कर सके, अहिंसा की मदद से कर सके, यदि हमें यह नहीं आता है तो फिर हमें अपनी देवियों की रक्षा, अपनी नारियों की रक्षा हथियारों के बल पर करनी चाहिए, अपने पूजा स्थलों की रक्षा हथियारों के बल पर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आदमी शरीर से चाहे कितना ही कमजोर हो, पलायन करना शर्म की बात है, पलायन करना लज्जाजनक है। उसे मुकाबले पर डटे रहना चाहिए और कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु का वरण करना चाहिए। यही अहिंसा है, यही वीरता है। लेकिन यदि वह अपनी सहन शक्ति को बढ़ा चुका है, अहिंसा के सामने नतमस्तक है वह अपने पूरे बल से, विरोधी के सामने पूरे प्रतिरोध के साथ, पूरे आत्मबल के साथ खड़ा है, यह मानते हुए कि उसके साथ ईश्वर है, विरोधी से उसे घृणा नहीं है, तो उसे हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, फिर तो उसे अहिंसा का मार्ग ही अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदमी के हृदय में प्रेम का भाव हो तो वह अहिंसक बनने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि मेरी अहिंसा ऐसे लोगों को स्वीकारती है जो अहिंसा का वर्ताव नहीं करते। वही बात है कि हम हमारे विरोधी से प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा कि शस्त्र धारण करके उसका कारगर इस्तेमाल करें ऐसे लोग, अन्याय के सामने खड़े हों ऐसे लोग जिनको अहिंसा नहीं आती है। आप अहिंसा नहीं सीख पाए तो आप पलायन सीख लें, यह नहीं हो सकता। पलायन तो हिंसा से भी बुरा है। उन्होंने कहा कि मैं 1000 बार कहूंगा, यह दोहराऊंगा कि अहिंसा दुर्बल का शस्त्र नहीं है, बल्कि सर्वाधिक बलवान का शस्त्र है। गांधी जी ने हरिजन में लिखा 24 नवंबर 1946 को कि संकट का सामना करने के बजाय उससे भाग खड़ा होना मनुष्य और ईश्वर ही नहीं बल्कि स्वयं अपने प्रति भी विश्वास खो देना है, आत्मविश्वास खो देना है। विश्वास का ऐसा दीवाला निकालकर जीने से तो डूबकर मर जाना बेहतर है। तो मित्रों, जो लोग गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर, उसकी व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, यह जवाब है गांधी जी का उनको कि आप अहिंसक बनने की कोशिश करें, अहिंसा के रास्ते पर कुर्बान हो जाएं, लेकिन आपको यह नहीं आता है तो आप भागे नहीं, पलायन न करें। पलायन करना भी एक प्रकार की हिंसा है। और यदि आप
अहिंसा की आड़ लेकर पलायन करते हैं तो ये बहुत बुरा करते हैं। आप मुकाबला नहीं कर सकते तो आपको मर जाना चाहिए। पहले मुकाबला करना सीखें अहिंसा की शक्ति से, और नहीं कर सकें तो फिर न्यूनतम हिंसा का प्रयोग करते हुए कम से कम अन्याय का प्रतिकार तो करें। तो आज की बात इतनी, फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।